आपा, सब ठीक है, पीछे मत देखिए। वो मुझे ऐसे नहीं जाने देंगे जामू। अब तक तो उन्हें पता चल गया होगा कि मैं भाग गई हूँ। चाहे कुछ भी हो जाता, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। चिवदत चचा वो बहुत सारे हैं। फिक्र मत करो बेटी, हम भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। भगाओ भगाओ, अगर वो यहाँ से निकल गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। भाई लगता है ये वही है, हमने उन्हें ढूंढ लिया। गाड़ी भगाओ और तेज। हाँ बोलो। भाई वो लोग आ गए हैं, बिल्कुल हमारे पीछे हैं। आप गाड़ी राना तेज चलाएं। मैंने सोचा था हमारे पास ज्यादा वक्त होगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। अब असल खेल शुरू होना है, मजबूती से पकड़ो। डेली मत आपा। देखो हमने उन्हें पकड़ ही लिया है, उन्हें निकलने मत देना। वो लोग करीब आ रहे हैं। फिक्र ना करो, जैसे हम मर्दी से निकलेंगे सब आसान हो जाएगा। और तेज और तेज। तेज 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 चलाओ। आरिफ, देख लिया है मैंने चिवदत, देख लिया है, मजबूती से पकड़ो। चिवदत चचा। अजीज है, फिक्र मत करो, लेकिन तुम गाड़ी से नहीं निकलोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जैमो तुम अपनी बहन के साथ रहोगे। आरिफ मेरे दोस्त, बस ये आखिरी रुकावट है, चलो मिलकर इसे दूर करते हैं। ऐसा मत कहो तुम, अभी हमें बहुत से हिसाब बराबर करने बाकी हैं। चलो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। जैमो जैमो। आपा मैं यहाँ नहीं रह सकता, वादा करता हूँ आज ये सब खत्म हो जाएगा। जैमो। मैंने तुमसे कहा था ना अपनी बहन के साथ ही रहना। यहाँ से जिंदा निकलना मुश्किल है चिवदत। देखा जाएगा। अजीजे को यहाँ भेज दो, वरना यहाँ लाशें गिरते हुए वक्त नहीं लगेगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अजीजे को मेरे पास भेज दो। चचा, जरा भी हिलने की कोशिश की तो इसको गोली मार दूंगा। अपनी बंदूक के नीचे फेंको सब। जैमो जैमो जैमो। आपा अंदर जाइए। अजीजे, तुम अंदर जाओ। जाकर बैठ जाइए। हमें कुछ करना पड़ेगा चिवदत, ऐसे खड़े होने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम जिंदा हैं ऐसा नहीं होने देंगे। हम बंदूक के नीचे कर रहे हैं, रुक जाओ। आरिफ, आरिफ नहीं, आरिफ मेरी तरफ देखो। चिवदत चचा, चिवदत चचा। रुक जाओ। अगर तुम चुपचाप अंदर नहीं बैठी
तो खून ही खून होगा हर तरफ। फिर सिर्फ वो लड़का ही नहीं मरेगा। ठीक है आरिफ, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा आरिफ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पापा, पापा, जैमो, पापा, पापा। अगली दफा यहाँ पर आने से पहले सोचोगे तुम जयवदत्त बाबा। अगर मेरी बेटी को भगाने की कोशिश की तो यहाँ से तुम्हारी लाश जाएगी, याद रखना। मुझे तुम्हें अपने साथ नहीं लाना चाहिए था, ये सब मेरा कसूर है। अगर मैं मर गया तो हम ऐसा बराबर समझ लेंगे, और अगर मैं बच गया, जिंदा रहा, तो भी मैं तुम्हारा मकरूज रहूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जाने दो मुझे। मैंने कहा कि मुझे जाने दो। मैं जान से मर सकती हूँ, लेकिन कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। क्या कर रही हो? पागल गाड़ी। हटो, उतर जाओ, उतरो बाहर गाड़ी से। चलो निकलो, छोड़ो, बाहर आ जाओ। छोड़ो मुझे। चलो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। चलो। हाथ मत लगाओ, छोड़ो मुझे। बस। बहुत सारी वजूहत हैं तुम्हें छोड़ने की, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूं मैं। तुम अकेली नहीं हो जिसे शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो फिर तुम मुझे जाने दे सकते थे, अपने साथ क्यों लेकर आए हो? क्योंकि मेरी निजात का कोई जरिया नहीं है तुम्हारे सिवा। 6 साल का था जब बताया गया कि तुमसे शादी होगी मेरी। 20 साल गुजर चुके हैं, तंग आ चुका हूं मैं ये सब खत्म करना चाहता हूं, बस और कुछ नहीं। और ये सब करने के बाद सुख का सांस लेना चाहता हूं मैं। तो इसलिए कोशिश करके मुंह बंद रखना और जो हो रहा है उसको होने देना। नहीं होने दूंगी। मैं ये शादी नहीं करना चाहती, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्या मैं मर रहा हूं शादी करने के लिए तुमसे? फिर भागूंगी, तब तक भागूंगी जब तक कामयाब ना हो जाऊं। हाँ ठीक है, भाग जाओ, भाग जाओ। और जब वो लोग तुम तक पहुंचेंगे तो तुम्हें जान से भी मार देंगे। जिस दिन तुम लोगों ने मुझे मेरे बहन भाइयों से दूर किया था, उसी दिन मेरी मौत हो गई थी। बात सुनो, कोशिश करो और इस्तेमाल में लो इस दिमाग को। और अगर फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आता तो तुम आजाद हो कहीं भी जाने के लिए, समझे? मगर अपना खानदान जरूर खो बैठोगे। और अगर तुम्हारी शादी मुझसे हो जाती है तो फिर शायद मौका होगा तुम्हारे पास अपने बहन भाइयों से मिलने का। तुम मेरी निजात का जरिया बनो, मैं तुम्हारी।